To illustrate the general idea of randomized complete block design, एक इन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया। देखिए जरा क्या कहता है ये एक्सपेरिमेंट। कौन सा? रिकंसिडर द हार्डनेस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 2.5.1। अब ये हार्डनेस टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो suppose now that we wish to determine whether or not four different tips produce different readings on a hardness testing machine। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सपोज किया कि एक फोर डिफरेंट टिप्स है जो कि रीडिंग लेने में यहाँ पर डिफरेंट रीडिंग आपके पास प्रोड्यूस कर रही है कोई भी एक हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पर। यानी इसको अगर हम प्रेस करें और उसके फिर हार्डनेस टेस्ट करना चाहें टिप की, तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने रन किया सच एज दिस माइट बी पार्ट ऑफ अ। अब हुआ क्या है इन्होंने कि चले पढ़ लें फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। द मशीन ऑपरेट्स बाय प्रेसिंग द टिप इनटू अ मेटल टेस्ट कूपन। यानी मशीन कैसे ऑपरेट हो रही है? टिप को प्रेस करती है, किस पे प्रेस करती है? मेटल टेस्ट कूपन पे। एक कूपन है उस पे, मेटल का है वो कूपन, उस पे जो है मशीन वो टिप को प्रेस करती है, उससे फिर हार्डनेस की जो रिजल्ट आ रही होती है वो देखती है। एंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिजल्टिंग डिप्रेशन, फिर उसके बाद प्रेस करने के बाद लाजमन वो मेटल पे जो डेप्थ होगी, जो कड़ा वगैरह पड़ा होगा, उसकी डिप्रेशन चेक करके उससे फिर ये रिजल्ट दे रही। द हार्डनेस ऑफ द कूपन कैन बी डिटरमाइंड, फिर इसका रिजल्ट दे रही। तो the experimenter has decided to obtain four observations on Rockwell C scale, ये एक scale है particular, hardness for each tip. There is only one factor, tip type, and a completely randomized single factor design would consist of randomly assigning each one of the 4x4 into 16 runs. यानी एक ही आपके पास फैक्टर था, वो फैक्टर क्या है यहाँ पे? टिप टाइप है। जो भी टिप है जिसकी आप यहाँ पे हार्डनेस टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक ही टिप टाइप यहाँ पर वो फैक्टर हो गया। और चार इन्होंने टिप टाइप्स कंसिडर की हैं, तो चार आपके पास ट्रीटमेंट हो जाएंगे, टिप 1 2 3 4। और चूंकि हर टिप पे ये 4 टाइम्स ऑब्जर्वेशन रन कर रहे हैं, तो रेप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएंगी। तो टोटल कितने एक्सपेरिमेंट रन करने पड़ेंगे इनको? 4 इंटू 4 16। तो हमें टोटल 16 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स यहाँ पे दरकार हो। अब जब 16 ऑब्जर्वेशन दरकार थी, तो दैट इज अ मेटल कूपन and observing the hardness reading that results. The 16 different metal test coupons would be required in this experiment, for one for each run in the design. So there is a potentially serious problem with a completely randomized experiment in this design situation. अब वो क्या problem? If the metal coupons differ slightly in their hardness, अब अगर जो मेटल कूपन्स हैं वो उनकी हार्डनेस में अगर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन है, as might happen if they are taken from ingots that are produced in different heats, the experimental units will contribute to the variability observed in the hardness area. अब एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या आती है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या होती है आपके पास? जिस पर ट्रीटमेंट को अप्लाई किया जाए। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या था? टिप टाइप। वो टिप टाइप को किस पे? वो मेटल कूपन्स पे अप्लाई कर रहे थे और उसकी हार्डनेस चेक कर रहे थे। हार्डनेस पे जो डिप्रेशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहा था उसकी मेजरमेंट कर रहे थे। अब अगर वो नर्म होगी, उसकी हार्डनेस एक ज़्यादा हार्ड है एक कम हार्ड है, तो जो कम हार्ड होगी उस पर ज़्यादा डिप्रेशन होगा, तो फिर ज़्यादा उसकी रीडिंग आ रही होगी।
और जो कम हार्ड होगी उसकी कम रीडिंग आ रही होगी, प्रॉब्लम हो गई। अब वो तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए ना, एक जैसी होनी चाहिए जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं। अब वो चूंकि एक जैसी नहीं है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, वो प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। तो जब वो प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होगी। जब वेरिएशन प्रोड्यूस होगी तो फिर दो तरह की नॉन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हो जाएंगी। एक तो आपके पास टिप टाइप की वेरिएशन हो गई, और दूसरी वेरिएशन किसकी हो गई, ये जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं मेटल कंपाउंड्स। तो वी वुड लाइक टू मेक द एक्सपेरिमेंटल एरर एज स्मॉल एज पॉसिबल। एरर को तो हमें स्मॉल करना है। वो कैसे होगा? We would like to remove the variability between coupons from the experimental error. coupons की वेरिएबिलिटी लाजमन कम करनी पड़ेगी। कैसे होगी कम? A design that would accomplish this requires the experimenter to test each tip once on each of 4 coupons। यानी जो 4 coupons है उनमें चारों में से किसी एक पर ही अप्लाई हो। वो डिजाइन आपके पास लाजमन कौन सा है? दिस डिजाइन शोन इन टेबल 4.1 कॉल्ड अ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। ये जो ऊपर आपके पास हुआ है, ये रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। अब इसमें देखें कि फैक्टर कितना है यहाँ पर? एक ही फैक्टर है, कौन सा? टिप टाइप। टिप टाइप फैक्टर है, और इसको फिर इन्होंने जो है वो डिफरेंट ब्लॉक में यहाँ पर कन्वर्ट किया। ब्लॉक्स कितने बनाए? 4। जो 4 तरह के टेस्ट कूपन थे उनको यहाँ पर जो है वो 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें हर ब्लॉक में अब हुआ गया, देखें जो पहले टाइप की आपके पास टेस्ट कूपन था, पहले टाइप का टेस्ट कूपन, उस पे इन्होंने चारों टिप टाइप देखें यहाँ पर रन कर दिए। अभी ये रैंडमली होंगे ना, टिप 3, 1, 4, 2, ये रैंडमली होंगे। लेकिन रैंडमली जो होंगे आपके पास ये 1 में जो पहला ब्लॉक है, इस पहले ब्लॉक में आपके पास ये चारों के चारों रैंडमली होंगे, लेकिन चारों के चारों पहले ब्लॉक में एग्जिस्ट करने चाहिए। इसी तरह दूसरे जो आपके पास कूपन है इसमें भी रैंडमली होंगे, लेकिन चारों के चारों इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास इसमें रिपीटिशन आ जाए ना, इसमें रिपीटिशन नहीं आएगी, वो 4 के 4 ही होंगे। यानी एक डायरेक्शन में आप वेरिएशन कंट्रोल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वो ब्लॉकिंग रेस्पेक्ट से कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने नोन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा ब्लॉक की वजह से जो वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है, और एक किसकी वजह से? ट्रीटमेंट की वजह से। तो इस वजह से फिर हम यहाँ पर जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं, हम वो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं। और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? मॉडल क्या होगा? वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस टॉ आई प्लस बीटा जे प्लस एरर। अब इसमें देखें वाई आई जे क्या होगी? ये ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में देखें कौन कौन से इफेक्ट होंगे। पहला किसका इफेक्ट होगा? म्यू का। म्यू क्या होता है? ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल मीन। टॉ आई क्या होगा? टॉ आई आपके पास किसका आई है? ट्रीटमेंट इफेक्ट। ये ट्रीटमेंट का इफेक्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या था हमारे पास? जो टिप टाइप थी उसका इफेक्ट। और बीटा जे क्या होगा? बीटा जे आपके पास इफेक्ट होगा ब्लॉकिंग का। यहाँ पर हमारे पास ब्लॉकिंग क्या थी? जो टेस्ट कूपन थी, मेटल मेटल टेस्ट कूपन, उसका जो इफेक्ट होगा वो बीटा जे। और तीसरा जो आखिरी है वो एरर इफेक्ट, जो एरर इफेक्ट आ रहा होगा। अब यहाँ पर आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 2 एंड सो ऑन। ए जे कहाँ से जा कहाँ तक? 1 2 डॉट 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 अप टू बी। ए क्या होगा? नंबर ऑफ लेवल्स, यानी टिप टाइप की जो लेवल्स है वो। और बी क्या होगा? नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जो ब्लॉक का साइज है वो बी तक यहाँ पर जा रहा हो। फिर एरर जो है वो एज यूजुअल आपके पास नॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और मीन इसका 0 होगा, और वेरियंस आपके पास सिग्मा स्क्वायर होगा, जो भी रैंडम एरर टाइप आपके पास आ रही है। तो अच्छा, दूसरी बात ये समीशन टॉ आई और समीशन बीटा जी, ये दोनों जो है आपके पास ये वो 0 होते हैं। हाइपोथेसिस क्या होगा? हाइपोथेसिस आपके पास वही सेम म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड सो ऑन म्यू ए। अब यहाँ पर भी देखें वही सेम सिचुएशन है ना, जैसे हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि आपके पास सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट और रैंडम फैक्टर एक्सपेरिमेंट आपके पास हो तो फिर क्या होगा?
वही सेम यहाँ पे सिचुएशन है। तो डिस्कस हम डिटेल में वही फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल का ही आप करते हैं। अब फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में हाइपोथेसिस क्या होता है, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री सारे के सारे क्या है, इक्वल है, या फिर आप टॉ के टर्म में लिख देंगे टॉ आई आर इक्वल टू जीरो एंड टॉ आई आर नॉट इक्वल टू जीरो। हाइपोथेसिस हमेशा ट्रीटमेंट का ही चेक किया जाता है, ब्लॉकिंग का चेक नहीं करते हैं हम, उसकी बस कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं वेरिएशन में। तो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यहाँ पर हम यूज करेंगे, और टू वे अनोवा में क्या बनेगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर अ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट्स, ब्लॉक्स, एरर और टोटल। बस एक बढ़ गया यहाँ पे, ट्रीटमेंट आ गया, ब्लॉक्स के दिया आ गई, एरर और टोटल। वही सम स्क्वायर ऑफ टोटल कैसे फाइंड करेंगे आप, सेम हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे, सम करेंगे और माइनस किससे कर देंगे, सी एफ से। सी एफ क्या है, करेक्शन फैक्टर ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। फिर ट्रीटमेंट का सम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे आप, सेम उसी तरह जिस तरह आपने पहले फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था आपने, ट्रीटमेंट का सम स्क्वायर के हर ट्रीटमेंट के टोटल को आप सम करेंगे, इसका स्क्वायर डिवाइड किससे कर देंगे, एन से। वहाँ एन से करे थे, यहाँ पे बी से करेंगे, माइनस सी एफ। इसी तरह ब्लॉक्स का सम स्क्वायर आप जैसे ट्रीटमेंट का फाइंड करते थे, इसी तरह ब्लॉक्स का फाइंड करेंगे कि हर ब्लॉक का सम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका सम स्क्वायर का सम डिवाइड कर देंगे आप नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से, माइनस कर देंगे सी एफ से। फिर उसके बाद मीन स्क्वायर डिवाइड कर देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से। और ये देखें एफ रेशो सिर्फ और सिर्फ किसका टेस्ट किया है यहाँ पर, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट का। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला है जो भी मैंने आपको बताया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल क्या होगा, हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर माइनस सी एफ। सी एफ क्या है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ट्रीटमेंट का क्या होगा, हर ट्रीटमेंट के सम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स माइनस सी एफ। ब्लॉक्स का क्या होगा, हर ब्लॉक के सब का स्क्वायर का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रीटमेंट माइनस सी एफ। भाई इसको याद रखिएगा, आप सम अगर ट्रीटमेंट का कर रहे हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, ब्लॉक के साइज से। ब्लॉक्स का कर रहे हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, ट्रीटमेंट के साइज से। और एरर तो आपको पता, बाय सब्ट्रैक्शन ऑब्टेन करते टोटल में से ट्रीटमेंट में ब्लॉक को माइनस करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा।